जान निकलता है पेट्रोल पंप आने से। हाँ, 50-50 रुपए का तेल लेकर के गाड़ी चलाते हैं हम लोग। करेगा तो आम जनता करेगा, इसमें सरकारें ना करेगा हर चीज का काम। सरकार को वोट का देता है आदमी ना। गरीब आदमी मरेगा। क्या होगा गरीब आदमी? मरेगा बस ऐसी खट खट के। सरकार ना पैसा पूंजीपति लगा बनाएगा, गरीब हो जाएगा बस। जब हर चीज़ को जीएसटी के दायरे में लाया गया है तो पेट्रोल को तो जरूर लाना चाहिए। इसके लिए राज्य और केंद्र दोनों सरकार को विचार जरूरी है। दोषी है जी, दोषी तो है ही। और हम लोग थोड़ा परेशान है चीज़ से, बहुत ज़्यादा ही परेशान। गाड़ी चला पा रहे हैं या कभी कभार निकाल पा रहे हैं? कभी कारें निकाल पा रहे हैं, अब तो मुश्किल है, लग नहीं रहा। आने वाला टाइम में हमको तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। आपको ये जानकर आश्चर्यचकित होगा कि इन 3 साल कोरोना के दौरान आम आदमी की कमाई, जो औसत कमाई थी 1,26,000 से घटकर जो है 99,000 तक आ गई है। लेकिन सरकार की पेट्रोल डीजल से कमाई जो है वो इतनी बड़ी है कि 2,10,000 करोड़ से बढ़कर 3,77,000 करोड़ पर पहुंच गई है। देखिए, ये सारा कुछ जो है ना सिस्टम फेल होने की वजह से कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो अब जो इन लोगों ने कहा था कि जीएसटी की बात हुई, जैसा इन्होंने कहा, तो जीएसटी को दायरे में ला दीजिए, इसको पेट्रोल का दाम अपने आप कम हो जाएगा। कि भैया पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय वजह से नहीं, बल्कि हमारी सरकार की, राज्य और केंद्र की गलत नीतियों और ज़बरदस्ती जो है टैक्स बढ़ाकर आम आदमी को निचोड़ने और लूटने और खजाने भरने की वजह से है। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण एक बार फिर से पेट्रोल पंप पर खड़े हैं और आपको ये बताने के लिए खड़े हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तो सिर्फ बहाना है, जीएसटी नहीं घटाना है, तो टैक्स नहीं घटाना है। माफ़ करिएगा, जो सरकार पेट्रोल और डीजल पर लगातार तर्क दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेज़ी आई है, इसके वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो ये नहीं बताना चाहती है कि पेट्रोल डीजल पर किस तरीके से जो 43 से 47 रुपये बेस प्राइस पर जो पेट्रोल और डीजल बिक रहे हैं, उस पर 52 से जो है 50 रुपये तक टैक्स ले रही है सरकार, उसको घटाना नहीं चाहती है। इसलिए तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्यचकित होगा कि इन 3 साल कोरोना के दौरान आम आदमी की कमाई, जो औसत कमाई थी 1,26,000 से घटकर जो है 99,000 तक आ गई है। लेकिन सरकार की पेट्रोल डीजल से कमाई जो है वो इतनी बड़ी है कि 2,10,000 करोड़ से बढ़कर 3,77,000 करोड़ पर पहुंच गई है। और 3 साल के अगर आंकड़े को ले लें तो ये 8 लाख करोड़ जो है सरकार ने, केंद्र सरकार ने केवल पेट्रोल और डीजल से कोरोना काल में कमाई की है। तो आप समझिए कि पेट्रोल डीजल सरकार के लिए, केंद्र और राज्य किस तरीके से जो है मुनाफे के लिए, एक तरीके से हम कहेंगे कि जो है सोने का अंडा देने वाला एक मुर्गी की तरह साबित हो रहा है। और इसीलिए तरह तरह के बहाने किए जा रहे हैं। आप पिछले 10 से 12 साल के आप आंकड़े को देखिए, सबसे जो है तेज़ी जब 2008 में 150 के आसपास में क्रूड ऑयल डॉलर तक पहुंच गया था, $150 प्रति बैरल के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा तेज़ी था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो 107 के आसपास में है। बीच में 11 मार्च के आसपास में 95 से लेकर $96 जो है प्रति बैरल पहुंच गया था, मतलब घटा था। तो 120 के और जो है 100 के आसपास ए में जो है लगातार वो रेट जो है इस तरह से फ्लक्चुएट करता है, लेकिन तेज़ी होते जा रही है। आप देखिए 10 साल और आज में, हालांकि दाम वैसे ही था, लेकिन हालांकि बीच में ऐसी हालात आई थी कि 30 से 35 रुपये प्रति बैरल डॉलर पेट्रोल और डीजल क्रूड ऑयल जो है भारत में मिला, लेकिन इसके बाद दाम नहीं घटा। क्यों नहीं दाम घटा? तो आप 2014 के अगर आंकड़े को देखेंगे तो 13 बार से ज़्यादा एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने बढ़ाई है, मतलब एक तरीके से 3 गुनी से ज़्यादा। आपको एक और आंकड़ा बता रहे, 2014 से पहले पेट्रोल पर 10 रुपये 38 पैसा एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लेती थी और 4 रुपये 52 पैसे डीजल पर कमाई करती थी। आज आपको पता है 27 रुपया 90 पैसा। आप आकलन करिए कि कितना, केवल केंद्र सरकार जो एक्साइज ड्यूटी पर 27 रुपया 90 पैसा पेट्रोल पर और डीजल पर 21 रुपया 80 पैसे के आसपास में ले रही है आपको एक्साइज ड्यूटी के नाम पर। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो 49 और 50 रुपये का डीजल पेट्रोल जो है वो सीधे जो है 100 का आंकड़ा पार कर जा रहा है। उसमें सबसे बड़ा योगदान केंद्र और राज्य का टैक्स का है, जो पेट्रोल के बेस अगर प्राइस है उससे उस पर 100% से भी ज़्यादा हो जा रहा है। आप ये समझिए। तो इस तरीके से पूरी दुनिया के आप आंकड़े
देख लीजिए, कहीं भी किसी भी देश में टैक्स का ऐसा सिस्टम नहीं है कि वो 100% से भी ज़्यादा, मतलब जो आपके बेसिक प्राइस है जिस पर सामान आपको मिलना चाहिए उसमें अगर टैक्स जोड़ दिए तो 100% से ऊपर के आंकड़ा पहुंच जा रहा है। इस तरीके से इस खेल से जो है सरकार ने केंद्र और राज्य, और इसीलिए जो है उन जीएसटी में नहीं लाना चाहते हैं। अगर जीएसटी में लाएंगे तो आपको पता है, इसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जीएसटी का सबसे जो अधिकतम रेट है वो 28% का है। तो आप समझिए कि जहां जो सरकार 27% जो 100% तक टैक्स ले रही है, अगर 28% लेगी तो आप समझिए कि भारत में पेट्रोल और डीजल एक ही बार में कितने सस्ते, मतलब 60 से 65 रुपये तक आ जाएंगे, और उसका मुंह कोई भी सरकार जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। और इसीलिए यही कारण है कि हमारे यहाँ जो 40 और 42-43 रुपये का पेट्रोल डीजल सीधे जो है 100 का आंकड़ा पार कर जा रहा है, और इसमें दोनों की भूमिका उसी तरीके से है। और इसलिए तरह तरह के आपको तर्क गढ़ा जा रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, उसके वजह से, उससे मैं मानता हूं कि कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ा है। लेकिन इतना बड़ा जो खेल है वो सिर्फ आपके टैक्स के लिए, जो आप इस तरीके से टैक्स वसूली कर रहे हैं, 8 लाख करोड़ 3 साल में कमाई हुई है। 370% 2014 के बाद आप देखेंगे पेट्रोल डीजल में जो कमाई सरकार की है 370% तक बढ़ी है। हमने जैसे आपको बताया कि आम आदमी की कमाई, औसत कमाई कोरोना काल में घटी है, सरकार की औसत कमाई जो है एक हद से कई गुना तक बढ़ी है। तो ये है सच्चाई। वो सही बात है कि आपने पेट्रोल डीजल से कमाई की, लेकिन जब आज देश में महंगाई से हालत है तो आपको कम करना चाहिए था, लेकिन कम नहीं हो रहा है। और यही खेल है, इसीलिए आप जीएसटी से नहीं लाना चाहते हैं। एक दूसरे पर दोनों जो है केंद्र और राज्य गुमराह कर रहे हैं, और उसकी सुगबुगाहट भी नहीं है। आप उसकी सुगबुगाहट भी नहीं है तो आपको समझना होगा कि जो आप 2014 से पहले 10 रुपया जो है 38 पैसे आप पेट्रोल पर केंद्र सरकार को देते थे और 4 रुपये 52 पैसा डीजल पर देते थे, वो आज बढ़कर इतना तो तेज़ी से पेट्रोल भी नहीं बढ़ा है, पेट्रोल और डीजल के रेट नहीं बढ़े हैं जितना सरकार के तेज़ी से इन 10 सालों में टैक्स के रेट बढ़े हैं। 3-3 गुना, 4-4 गुना, 6-6 गुना तक जो है बढ़ोतरी है। और आज 27 रुपये 90 पैसा, जो राज्य कल 10% टैक्स लेता था वो आज 21% तक ले रहा है। मतलब दोनों का अगर मिल लीजिए, जैसे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो है 52% तक जो है टैक्स लिया जा रहा है। 100 रुपये का पेट्रोल पर 52 रुपया जो है केंद्र और राज्य का टैक्स हो रहा है। ये आपकी हकीकत है। तो मूल बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मार्केट तो सिर्फ बहाना है, इसलिए कि जीएसटी पर में पेट्रोल और डीजल को नहीं लाना है, और इसलिए तरह तरह के बयानबाजी हो रही है। मैं इसीलिए बार बार आपको एक बार फिर से हम बताने और समझाने आए हैं उन ट्रोलों को भी जो बार बार वो तर्क दे रहे हैं कि भैया अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेज़ी आई है तो इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे हैं। नहीं, ये सिर्फ झूठ है, और झूठ बोलकर जो है एक तरह से गुमराह किया जा रहा है। सच्चाई यही है कि जितना पेट्रोल डीजल के लागत नहीं है, जितना यहाँ तक इस पेट्रोल पंप, इधर आइए थोड़ा हम आपको दिखा रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है यहाँ तक पहुँचने में जितना खर्चा नहीं है, उससे ज़्यादा सरकार जो है टैक्स वसूल रही है, उससे ज़्यादा टैक्स वसूल रही है। जैसे हमने आपको बताया कि 27 रुपया 90 पैसा पेट्रोल पर केवल केंद्र सरकार टैक्स वसूल रही है, और राज्य का आप छोड़ दीजिए। और सरकार को कुछ सोचना चाहिए इस चीज़ का बारे। अगर नीचे कास्ट का, जैसे हम लोग गरीब आदमी लोग कैसे तेल भरवाएंगे, और क्या बोलेंगे बताइए, सब तो ऊपर का है। ऊपर का पता है कि जितना का पेट्रोल है 50 रुपये का, तो उससे ज़्यादा सरकार 50 रुपये टैक्स लेती है। हाँ जी, हाँ जी, टैक्स सरकार को कम करना चाहिए। जी, कम करना चाहिए, जरूर ले लीजिए। ये चीज़ सोचना चाहिए सरकार को कि थोड़ा पेट्रोल का, जैसे ये सब रनिंग यूज़ है, एक बार यूज़ नहीं होता, हमेशा यूज़ होता है, ज़्यादातर छोटा से लेकर बड़ा आदमी तक। मगर हम लोग थोड़ा परेशान है इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा ही परेशान। गाड़ी चला पा रहे हैं या कभी कभार निकाल पा रहे हैं? कभी कारें निकाल पा रहे हैं, अब तो मुश्किल है, लग नहीं रहा। आने वाला टाइम में हमको तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। गाड़ी छोड़कर सब साइकिल के पीछे भागेंगे, हमको तो लग रहा है। ठीक है, तो देखिए ये युवा हैं और ये भी इस बात को जो है एक तरीके से, हालांकि कई लोग झुठलाते हैं कि भैया सरकार इसमें क्या करे, तो भैया सरकार को कम करना चाहिए ना? सरकार को जरूर, ये सरकारें देखेगी ना, ये तो हम लोग से नहीं। हम लोग तो अब क्या बोलेंगे, हम लोग सरकार को सोचना चाहिए, और क्या बोलें। क्या काम खुश तो नहीं है, पेट्रोल एक ही दाम रहना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए।
सरकार की इसमें कमी है, करना चाहिए सरकार को। हाँ, कम तो करना चाहिए, नहीं तो गाड़ी मत निकालो। हालांकि हमने बहुत सारे लोगों से बात पहले भी कर ली है, इसलिए कि आम आदमी तो सिर्फ बेचारा है, ठीक है, इसलिए कि जो उससे मिलेगा, इसलिए कि ये तेल ऐसी कमोडिटी चीज़ है कि उसको भराना होगा, भूखा रहे नहीं है तब भी भराएगा ना तेल, कि नहीं भराइएगा, महंगा कितना भी हो जाएगा। महंगा होगा तो भराना तो होगा ही भैया, तो गाड़ी चलाना ही होगा, गाड़ी नहीं चलाएगा तो चलेगा कैसी। महंगा तेल बढ़ने से कितना मुश्किल हुआ है और इसमें सरकार का कितना दोष मानते हैं? एकदम बहुत मुश्किल हो रहा है भैया, गाड़ी का तेल का में महंगाई में बहुत ज़्यादा हो गया सरकार का, बहुत महंगा है तेल। बोल रहे हैं इसमें जो लोग बोल रहे हैं सरकार क्या करे भैया, ये तो सरकार नहीं करेगा तो आम जनता करेगा, इसमें सरकारें ना करेगा हर चीज़ का काम। सरकार को वोट काहे देते हैं आदमी लोग, वोट के सरकार समय आदमी ये सोचता नहीं ना कि महंगाई हो रही है, हाँ। जात के नाम पर, धन के नाम बस वो जाते हैं और धन के नाम पर लड़ाई होगा और कुछ नहीं होगा, सरकार और कुछ नहीं करेगा यहाँ का बस भैया। तो गरीब आदमी आपकी हाल रोजगार चल गरीब आदमी मरेगा, क्या होगा? गरीब आदमी मरेगा बस ऐसी खट खट के, सरकार ने पैसा पूंजीपति लगा बनाएगा और गरीब हो जाएगा बस। सही बात है, गरीब आदमी गरीब होगा और सरकार अपना मौज करेगी। आप भी ऑटो चलाते हैं, जी हाँ, आप बताइए कितना फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है, महंगाई से बहुत पंप पर जब आते हैं और ये मीटर देखते हैं तो कैसा लगता है? 102 रुपये लीटर हो गया है डीजल। हाँ। 50 रुपये जब मोदी सरकार आए थे 50 रुपये लीटर था डीजल, आज 102 रुपये लीटर है डीजल। अब महंगाई को कुछ समझ, जहाँ हम लोग 10 रुपये भाड़ा देते थे आज कोई 20 रुपये भाड़ा देगा? महंगाई जो डबल हो गई है, भाड़ा 20 रुपये कोई देगा? 15 रुपये देने में जान निकलता है आदमी का, पैसा है नहीं आदमी के पास में। एक तो लॉकडाउन से मारा गया आदमी, ऑटो तो पूरा मारा गया, अभी गैस डबल हो गया है, कहाँ से पैसा आएगा आदमी के पास में? पेट्रोल पंप पर जब आते हैं तो डर लगता है कि कहीं फिर जान निकलता है पेट्रोल पंप आने से। हाँ, 50 रुपये अगर तेल लेकर के गाड़ी चलाते हैं हम लोग। पहले हम लोग गाड़ी टंकी फूल रहता था, 50 रुपये का लेकर तेल डाल के गाड़ी चलाते हैं, जितना भाड़ा उतना तेल डालिए, भाड़ा ही नहीं है। जब भाड़ा मिलेगा 50 का तेल डालिए तब ऑटो लेके जाइए, ये तो हाल है। जब भी पेट्रोल पंप पर आते हैं आदमी तेल भराता तो कहीं ना कहीं उसका जान निकलने लगता है, पूरा जान निकलता है, पूरा जान निकलता है। तो पेट्रोल पंप वाला भी जान रहा है कि सबका जान निकल रहा है, किसको नहीं मालूम? आपको भी मालूम है, ऐसी हमको भी मालूम है, सरकार को नहीं मालूम है, सबको मालूम है। सरकार मालूम होता तो कुछ तो करती ना, क्या करेगी सरकार? घटा देती, ऐसे थोड़ी है कुछ। 50 रुपये के बदले 30 रुपये कर देती, 20 रुपये घटा सकती थी। देखिए कुछ तो था कारण जो बड़ा है, स्टेट गवर्नमेंट से है या सेंटर से है, मिलकर हाँ कहीं न कहीं से है ये। तो जैसा हमने आपसे कहा था और लोगों से भी हम बात की है और लगातार एक तरीके से हमने आपसे और आपको ये बात समझाने की लगातार एक कोशिश ये जारी रहेगी कि भैया पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय वजह से नहीं बल्कि हमारी सरकार की, राज्य और केंद्र की गलत नीतियों और ज़बरदस्ती जो है टैक्स बढ़ाकर आम आदमी को निचोड़ने और लूटने और खजाने भरने की वजह से है। इसलिए कि सरकार एक तरफ से होना ये चाहिए था कि सरकार ने जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पर कमाई की है, जिस तरीके से कमाई बढ़ी है, अब जब इस देश में इतनी मुश्किलें हैं, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, तो उस समय आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए थी। और सबसे ज़्यादा अगर सचमुच में हमारा ये जनप्रतिनिधि केंद्र और राज्य अगर जनता की हितैषी हैं और जनता की बात करते हैं तो क्यों नहीं ईमानदारी से जीएसटी के अंदर लाने के लिए एकमत राय होती है, क्यों नहीं ये पहल होती है, क्यों नहीं ये बैठक होती है? केवल सिर्फ चर्चा राज्य और केंद्र पर एक दूसरे पर मढ़कर कि भाई राज्य तैयार नहीं है इसलिए हम नहीं ले आ रहे हैं, ये सिर्फ बहाना है और इस बात को आम आदमी भले भांति जान रही है। तो अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।